हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। आज हम लोग 4, 5 और 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ है आपका जेईई मेन का, बोथ शिफ्ट 1 एज वेल एज शिफ्ट 2, इन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग 4 यूनिट पढ़ते हैं। और एक और हम इसमें इंक्लूड किए हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग। है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट आपका फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में डाल दिया है, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक जनरल अपील है। देखिए, आप सब तो हमको बहुत प्यार और सपोर्ट दे ही रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, तो वीडियो बनाने का बहुत मन करता है हमको। लेकिन मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे लिसनर्स जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, जस्ट आपको हम एक डेटा दिखाना चाह रहे हैं। ये ओवरऑल चैनल का एनालिटिक्स है, जिसमें देख रहे हैं 55% ऐसे हैं जो देख रहे बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बट कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिनको आप लोग बहुत प्यार दिए हैं, वैसे वीडियो पर खास कर देखिए 75%, 76% ऐसे आते हैं। ये वन ऑफ द हम डेटा ले रहे हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे बस एक अपील हम यही कर रहे हैं, ऐसे लिसनर्स जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय जाता है। सो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट था। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि बोले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 सिलेबस है, 4 यूनिट है, और ये केमिकल बॉन्डिंग है। मेरा आदत ही है, सिलेबस को सामने रखो और फिर प्रैक्टिस करो। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपको याद हो, जब हम वीडियो बनाए थे, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे हम दे देंगे, जिसमें पीवाईक्यू ही सॉल्व कराए थे। हम तब भी कहे थे कि क्वेश्चंस ज़्यादातर आपका डायपोल मोमेंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या हाइब्रिडाइजेशन, इन 3 पर बहुत ज़्यादा पूछता है। और इस बार जनवरी फरवरी में थोड़ा एमओटी पर भी पूछ रहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। बट अभी जो आपका क्वेश्चन आया है, और ये तीनों तीनों 4, 5, 6 मिलाकर, और टोटल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिला के 6 पेपर हो गया, तो टोटल 6 पेपर मिला के आपका लमसम 50 के आसपास क्वेश्चन बन रहा है। और उसी का हम पूरा क्रक्स आपके सामने निकाल के बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। चाहे 4 अप्रैल को पेपर पूछा हो या 5 अप्रैल को हो, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या है? किस केस में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, किस केस में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा। इसी पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा था जनवरी फरवरी में, किसका पोलर बॉन्ड है, नहीं है। और देखिए, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है। इसी पर क्वेश्चन 5 अप्रैल का शिफ्ट 2 में ही अब पोलर के सेंस पे पूछ लिया, तो अभी भी इसका रिलेशन किससे है? डायपोल मोमेंट से ही है, ये हम बता चुके हुए हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से, PF5 और PCl5, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। याद नहीं करना, हम आपको सिखाए भी है निकालना। अगेन उसका लिंक यहाँ आई बटन पे मिलेगा। कैसे करते थे? देखिए, 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5, तो 5 आता था, जिसके बेसिस पे कहते हैं 1 S 3 P और D। ये कैसे निकालते हैं इसको अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज वीडियो लंबा चला जाएगा। आप उसको यहाँ आई बटन पे देख लेंगे। तो 5 बॉन्ड होना चाहिए, 5 है भी। इसके कारण हम लोग इसका क्या कहते थे? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे? 3 इक्वेटोरियल, 1 2 एक्सियल। तो ये एक्सियल का डायपोल मोमेंट अपने तरफ खींचेगा। अगर आप बीच में P लगा दीजिए, इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का ये फ्लोरीन अपने आप कैंसिल आउट करेगा। इसका डायपोल मोमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इससे कैंसिल आउट करेगा, ओवरऑल 0। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता था। उसी तरह PCl5 का भी है। और NH3 NF3 का आप कैसे करेंगे? फिर से देखिए, NH3 का एक लोन पेयर है H H H, और NF3 में भी क्या है? लोन पेयर है F F F। फर्क क्या है? लोन पेयर दोनों में अपने तरफ खींचेगा, बट NH बॉन्ड का इस तरफ होगा सभी का, जो कि आपके इसके डायरेक्शन में जा रहा है, और ओवरऑल रिजल्टेंट एक साथ आ गया। बट इसमें क्या है? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने तरफ खींचेगा। सो ओवरऑल ये तीनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, इसलिए NH3 इज, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए जो 5 अप्रैल को पूछा था। NH3 इज मोर पोलर, ट्रू, और NH का डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स N, यही वाला है कि नहीं? दूसरा, और NF3 में टुवर्ड्स F, क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही वाला है कि नहीं? इसलिए NH3 आपका मोर पोलर होता था, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 1। कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं, चाहे हम पहले PYQ कराए है या अभी कराए। अब बस अब यहाँ पर वही चीज करना है। अगेन आपको डायपोल मोमेंट देखना है 0। H2S एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अगेन कैसे चेक करेंगे? डायपोल मोमेंट से। CH4 होता है नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, 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 तो आंसर हो गया 2। अब आप देखिए, जैसा कि हम आपको वो वीडियो में भी कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर गिवन एग्जाम्पल को ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो देखिए NF3 और NF3 रिपीट किया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना?
तो देखिए 3 क्वेश्चन आया केमिकल बॉन्डिंग में, कहां से, डायपोल मोमेंट पे, डायरेक्ट एज इट इज। अब ये क्वेश्चन इसी के स्लाइड के थ्रू हम लगाए थे इसलिए सामने आ गया, बट सिंपल सा बात है, ये पी ब्लॉक से पूछा है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग का 3 क्वेश्चन था, पी ब्लॉक में आया है ग्रुप 13, 14 अप टू 18। अब इसमें क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कौन एसिडिक होता है कौन नहीं होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी, N2O3 एसिडिक इन नेचर होता है, सिंपल आ गया ये। अब बात बाकी इसको कैसे कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक्स है। और यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, PYQ रिपीट किया कि नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी क्वेश्चन आया था और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगेन इसी में दे रखा हुआ है। क्लियर हो गया, तो PYQ रिपीट कर रहा है। और जैसे कि हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए, ये चाहे 2024 5 अप्रैल हो या 30 जनवरी इसी साल का पेपर हो, अगेन NH3 और NF3 के बीच का कंपैरिजन है कि नहीं, वही तो PYQ रिपीट किया कि नहीं। सो अभी तक आपको हम कितना क्वेश्चन कराए, 1 2 3 और ये 4, आई मीन वो 3 ही ले लीजिए, आराम से आप बना सकते थे। केमिकल बॉन्डिंग पे है, किसका पिरामिडल शेप होता है, तो रेफरेंस याद कीजिए NH3 का होता था, क्यों, क्योंकि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था, क्योंकि 4 बॉन्ड पॉसिबल है बट बन रहा है 3, इसलिए एक लोन पेयर। और शेप बताने के लिए हम लोग लोन पेयर को नहीं देखते थे, इसलिए हमें दिख रहा था ये पिरामिडल है। उसी तरह हमें देखना क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड बनेगा बट एक लोन पेयर है। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे अगेन उसी मेथड से जो हम यहाँ पर आई बटन पे पीछे दे चुके थे। तो देखिए 6 और -2 के कारण 2/2, तो 6 2 8/2, 4 बॉन्ड होना चाहिए, बट S और O3 के बीच में 3 ही बॉन्ड पॉसिबल है, यानी एक लोन पेयर है जस्ट लाइक NH3, इसलिए ये पिरामिडल हो गया। अगेन कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगेन केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन वाला कम आ रहा है कि नहीं, 7 1 8, 8/2 4 sp3, क्योंकि 4 का मतलब ही हो रहा है 1 S 3 P, 7 1 8, 8/2 4 sp3, 5 और 3 8, 8/2 sp3, और यहाँ तो 5 ही है, 5/2 2.5, 6 भी मान लीजिए तो sp2 के आसपास आ जाएगा, तो ये तो ऐसे भी नहीं हुआ, तो आंसर इज 3। केमिकल बॉन्डिंग पर देख रहे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, एक पाई बॉन्ड है sp2, डायरेक्ट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये एल्कीन है तो sp2, SO2 अभी हम लोग कैलकुलेट किए 6/2 2 3, तो sp2 ये भी है। C6H6 सभी बेंजीन का मॉलिक्यूल याद कीजिए, sp2 सभी कार्बन, तो ये भी ट्रू है। B2H6 में देखिए ये बीच वाला जो है sp3 ये गलत। BF3 sp2 होता है, अगेन कैसे कह सकते हैं, बैगन आलू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, फ्लोरीन के कारण 3 है, 3 6, 6/2, अगेन 3 निकल कर आया sp2। SiO2 रिपीट किया कि नहीं, याद कीजिए जनवरी फरवरी का, लग रहा है CO2 जैसा बट है नहीं, क्योंकि इसका आई मीन टेट्राहेड्रल 3D डायमेंशनल यूनिट होता है, इस तरह से ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, और हम तब भी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और CHCl2 इज काइंड ऑफ CH4, तो ये तो हुआ नहीं, तो कितना निकल कर 1 2 3 4 और 5, तो आंसर इज 5। क्लियर हो गया। अगेन हाइब्रिडाइजेशन ही तो कैलकुलेट करना है, याद कीजिए 7 5 12, 12/2 6 निकल कर आया, तो 6 के कारण क्या हो जाएगा, sp3d2, 3 1 4 4 2 6, और 6 के कारण आपको क्या हो सकता है, एक केस। दूसरा 7 और 7 14, 14/2 7 हो गया, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल डायरेक्ट हम कह सकते हैं। उसी तरह ICl3 का याद कीजिए, 7 + 3/2, 10/2 5 हो गया, बट बॉन्ड कितना बन रहा है 3, यानी 2 लोन पेयर होगा, तो ICl Cl Cl लोन पेयर, बट हमें शेप बताना तो दिख रहा है टी शेप, यही टी शेप। इसी तरह आप सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग पे कितना क्वेश्चन रिपीट किया। अगेन यहां पर भी वही हाइब्रिडाइजेशन बताना था, तो sp3 के कारण टेट्राहेड्रल कहते हैं। sp3d पीछे PCl5 PF5 देख के आ रहे थे, तो TBP हो गया। अभी SO2 का एग्जांपल देख कर आए तो ट्राइगोनल प्लानर हो गया। अभी sp3d2 का एग्जांपल देख कर आए, 3 1 4 और 2 6 ऑक्टाहेड्रल। तो केमिकल बॉन्डिंग पे कितना क्वेश्चन है, 1 2, ये आप कह सकते हैं काउंट ऑफ 3 4 5, ये आप खेल लीजिए 6 7 8 9, कितना रिपीट किया कि नहीं। अगेन क्या क्या था, डायपोल मोमेंट और आपका हाइब्रिडाइजेशन, नहीं तो शेप। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था 6 अप्रैल को कि कौन सा सेमीकंडक्टर है कि नहीं। अगेन ये पी ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, तो इसमें बस हमें मालूम होना पड़ेगा ग्रेफाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप होता है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं ये सेमीकंडक्टर
नहीं है, ठीक है। ये जस्ट पी ब्लॉक का केमिस्ट्री है। अगेन केमिकल बॉन्डिंग आया कि नहीं, अगेन शेप पर क्वेश्चन बना के नहीं, वही काम करना तो है पीछे। अब देखिए एग्जांपल रिपीट करता है जो हम कई बार बोल चुके हुए हैं। यहाँ ICl3 दे रखा हुआ था और यहाँ पर ClF3, फर्क क्या है, हम यही लिख देते हैं आपके सामने ICl3। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, 7 और 3 10, 10/2 5, 7 और 3 10, 10/2 5। अभी भी कुछ फर्क पड़ा नहीं, पीछे टी शेप देख के आ रहे थे, अभी भी टी शेप है, टी शेप डायरेक्ट इसका है। तो करेक्ट मैच बताना है, डायरेक्ट हमें मिल भी गया। बाद बाकी आप सभी को इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि करने जाएंगे फ्रेंड्स वीडियो लंबा जाएगा। और अगेन हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, पीछे जो आई बटन में हम बता चुके हुए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कई बार बोल चुके हुए हैं, क्वेश्चन देखिए उसी पर आ रहा है। अब देखिए ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है और हम आपको याद कीजिए बताए थे कि KMnO4 और K2Cr27, इस पर जितना एनसीईआरटी में डी ब्लॉक का दे रखा हुआ है सब देख कर जाइए। अब देखिए क्या है, KMnO4 को H+ यानी एसिडिक मीडियम में देंगे तो क्या बनता है, देखिए H+ क्या है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ये Mn2+ बना रहा है, देख रहे हैं Mn2+, Mn2+, Mn2+। तो हमें बताना क्या है, यहाँ Mn2+ बन गया। अब कहना क्या है, डिफरेंस इन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर MnO4- बन के आएगा तो ये +7 और ये +2। तो हमें क्या बताना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला n × n+2 का रूट अंडर होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो Mn में कितना होगा, तो याद कीजिए निमोनिक्स भी हम आपको सिखाए हैं, सस्ती वाली कार में 3 4 5 6 7 होता है और 7 का 7 गया तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो Mn2+ होता है, Mn2+ के कारण 7 में से 2 गया 5, और जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आया, याद कीजिए 5 का कितना आता था, समथिंग 5.9, तभी तो हम लोग इसका लोएस्ट इंटीजर जस्ट पहले का लेते हैं तो 5 लेते थे। बट याद कीजिए इसका क्या क्या रखा हुआ है, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका जस्ट क्या आ जाएगा 6, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, तो 5.9 - 0 तो निकलकर 5.9 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 5.9 है, बट नियरेस्ट इंटीजर के कारण 6। आई नो फ्रेंड्स हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप का इशू है, अगर वीडियो 30 मिनट गया तो अगला 3 घंटा लगेगा वीडियो को रेडी होने में। बट ये सारा क्वेश्चंस कराया हुआ है, जस्ट आपको हम एनालिसिस करा के दिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट ही किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का देखेंगे तो देखिए 2 पॉसिबल है, आयरन का देखेंगे तो कई सारा पॉसिबल है, स्कैंडियम में सिर्फ +3 होता है और निकल का भी एक ही दे रखा हुआ है, तो हम इसका श्योर नहीं है, हम पहले ही कह दे रहे हैं। बट आंसर इसका हम बाकी जगह भी ऑब्जर्व किए, वो लोग स्कैंडियम बता रहे हैं, बट निकल का ऐसा क्यों नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो हम इसका क्लियरली नहीं कह सकते, सो आई एम सॉरी फॉर इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आईपी पर पूछा है और ये हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हमारे नोट्स में हमेशा रहता है। जब कभी भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या पढ़ते थे, याद कीजिए आईपी बढ़ता है, इस बेसिस पे कह सकते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के आगे हम आ जाएंगे तो बोरोन, बोरोन के बाद आएंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हम लोग ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अगर आप याद करें तो हम लोग एक ट्रेंड देखते थे कि नाइट्रोजन आगे चल जाता था, ऑक्सीजन पीछे, उसी तरह बोरोन इधर आ जाता था, बेरिलियम आगे। रीजन क्या होता था, इसमें हम लोग हाफ फील्ड का देखते थे, बिकॉज अगर आप नाइट्रोजन का देखने जाएंगे तो यहाँ से 2p3 आता था जो कि हाफ फील्ड होता था, बट ऑक्सीजन में 2p4 आने के कारण एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर होता था जो कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होता था। उसी तरह बोरोन और बेरिलियम का भी अगर कंपेयर करेंगे तो बेरिलियम में 1s2 2s2 होता था, इसका 1s2 2s2 और 2p1, तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, p से निकालना आसान है, इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता था। तो बस देखिए किसमें बेरिलियम बोरोन से आगे है, इसमें, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे इसमें, इसलिए डायरेक्टली आप आंसर 2 कह सकते हैं, ठीक है। ये किससे आया, अगेन आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये आपका पीरियोडिसिटी पे आया है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए लिगेंड स्ट्रेंथ पर आगे भी रिपीट किया है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बोले समय कम था इसलिए हम एक जगह बाकी सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग की तरह हम अरेंज नहीं कर पाए हैं, बट आपको आगे भी देखने को मिलेगा। बस क्या याद रखना था, कार्बन मोनोऑक्साइड CN- से पहले होगा, बस आपको यही कंफ्यूजन हो सकता था पहले हम किसको लेंगे, और ऑप्शंस भी वैसे ही बना हुआ है। तो बस जैसे ही अगर आपको इतना मालूम होता तो ये दोनों गलत, और बस आगे तो हमें मालूम ही रहता है H2O हमेशा हैलोजन से ऊपर है, H2O हमेशा हैलोजन से ऊपर है। और ये हम लोग कैसे पढ़ते थे, जब कलर बताने के लिए PYQ सॉल्व किए थे लास्ट ईयर का, वहां पे भी हम लोग देखे थे, अगेन आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगेन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है।
डायरेक्टली इसका शॉर्टकट बताएं, आप क्या कीजिए, सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। कार्बन के कारण कितना हो जाएगा 6, नाइट्रोजन के कारण 7, 7 6 13 और 1 के कारण 14, तो एक अनपेयर्ड नहीं होगा। ऑक्सीजन 8 8 16, 16 2 18 नहीं। O2 प्लस 8 दूनी 16, 16 में से प्लस एक गायब हो गया तो एक 15 दिख गया, 7 8 15, 15 एक 16, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये। आप चाहे तो इसका प्रॉपर MOT बना बना के भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट इसका आप हम एक तरीका ये बता दिए, लेकिन आप MOT बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हम O2 प्लस का दिखा भी थे तो अगर आप देखिए पहले 1s2 खत्म, 1s2 लिख ही लीजिए आप यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 के कारण ये गया, 2s2 के कारण ये गया। अब इसका हम रफली बोल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली 4 4 8 4 4 8, टोटल 16 भरना है, 8 भर चुके, 9 10 11 12 13 14 15 16। जब नॉर्मली O2 होता, अब O2 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो कितना बच रहा है, देखिए 15 बच रहा है, तो अनपेयर्ड हुआ कि नहीं। और O2 2 माइनस है, तो O2 इतना ही था, तो 16 17 18, तो पेयर्ड हो गया कि नहीं। इसी तरह से आप बाकी का भी इनका और इनका कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रॉ करके, ठीक है। हम जब जस्ट आपको एक ग्लिम्प्स दे दिए। अब देखिए, अब ये क्या है, MnO2 KOH O2, अगेन डी ब्लॉक का जो हम कहे थे KMnO4 वाला रिएक्शंस, आप देख कर जाइए पूरा सिंपल सा बात है। यहां से ये जो A बनेगा वो ये K2MnO4 है, और K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट होके ये दोनों बनाता है। बस जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए KMnO4 H+ के साथ जाएगा तो जो बनाएगा Mn2+, इनका और MnO4- का मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस। अभी यहां क्या कह दिया, MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट हो कि ये दो बना रहा है, अब इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस, अगेन ये +7 है तो इनके कारण 0, ये +4 है तो +4 होने के कारण कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, n का वैल्यू 4, और जैसे ही 4 हो गया तो याद कीजिए 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तभी तो उससे कम इंटीजर का लेते थे तो हमेशा 4 निकल कर आता था, तो 4 माइनस दिस इज ऑलवेज 4, आंसर इज योर 4। लॉजिक क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन यहां पर क्या बताना है, अब चाहे कुछ भी पूछ ले, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखेंगे फिर से निमोनिक्स हम बता रहे हैं, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं, है ना। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। किसका बताना, वैनेडियम, वैनेडियम में से 2 जाएगा तो 3 बचा, आयरन में से 2 गया 6 बचा, कॉपर में से 2 गया 9 बचा। अच्छा, फेंको नहीं, कॉपर जिंक, कॉपर में से 11 में से 2 गया 9 बचा, निकल में से 10 में से 2 गया 8 बचा, और क्रोमियम में से 6 में से 2 गया 4 बचा। इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें साफ साफ दिख रहा है। आप अब यहां क्या करेंगे, एक तरह से इस तरह से 5 ऑर्बिटल बना लीजिए। अब देखिए 3 भरेंगे तो यहां तक 3 आएगा, अनपेयर्ड इवन हुआ नहीं, गलत, सीधे वैनेडियम हटाइए। क्रोमियम 4 भरेंगे तो यहां तक आ जाएगा। आप देखिए हम एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, इवन आ रहा है 4, हाँ ट्रू है। फिर आयरन में आइए 6 आएगा तो 5 और एक 6, अभी भी 4 है तो ये भी ट्रू है। निकल में आइए 8 होगा तो 6 7 8, अभी भी 2 बच रहा है तो ये भी ट्रू है। कॉपर में आइए 9, 8 और एक 9, एक ही बच रहा है ऑड, तो गलत, तो कितना निकल कर 1 2 3, डायरेक्टली 3। क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ दम था, निमोनिक्स अप्लाई किए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे, खटखट बॉक्स बनाया, सॉल्व कर दिए। मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पढ़ते आ रहे पी ब्लॉक का, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डायरेक्टली आपका क्लोरीन, आंसर इज दिस वन। देखिए मोस्टली क्वेश्चन आपका सब पीवाईक्यू बेसिस पे है, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से बनाए होते मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका बन सकता है आराम से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आपका ग्रुप 13 पे आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पूछ दिया। ये हम आपको स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कराए थे, तो एग्जैक्टली हम नहीं बोले थे, तो इसके लिए हम सॉरी फॉर इट। बट अगर वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, बट इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है। चलिए इसको हम आपको बता दे रहा, याद रखने का तरीका, अगली बार अगर पूछ ले तो आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप डब्लू बनाइए बस, ठीक है। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो इस तरह से डब्लू बनाइए, और इसी का हमेशा देखिए बोरोन के बाद लास्ट में थैलियम जाएगा, तो बोरोन के बाद थैलियम आएगा, डायरेक्टली आंसर इज द 2। अगर आप ऑप्शन इलिमिनेशन पर भी जाते हैं, मान लेते हैं हम, चलो ठीक है, असर्शन रीजनिंग के थ्रू देखे थे, तो इतना हमें मालूम था
कि जैसे आप याद कीजिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऑब्वियस सी बात है टॉप टू बॉटम आते थे तो आईपी घटता था, बट रेगुलर ट्रेंड नहीं होता था। इसके बेसिस पे हम लोग एटलीस्ट कह सकते थे कि बोरोन का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 4 गलत। ऑप्शन इलिमिनेशन को हमेशा यूज कीजिए। और याद कीजिए जब हम आपको बता रहे थे लाइक अब हमें क्या ध्यान देना है कि थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम या एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बस आपको अब ये ध्यान देना था। तो याद कीजिए बताए थे कि बोरोन से जब एल्यूमिनियम पे आते हैं तो एक कंसिडरेबल डिक्रीज करता था, बट जैसे ही आगे जाएंगे तो उसके बाद वो उतना खास डिक्रीज नहीं करता था। बट याद कीजिए हम ये जरूर कहते हैं कि आखिरी में जाके थोड़ा सा से बढ़ गया, बट हम जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे। ठीक है चलो उतना अगर आप ध्यान देते तो बना देते, बट एटलीस्ट 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दी तो अब यहां पर आप एक गेस ले सकते थे। बट आप इसको याद रखे जाइए, अगली बार आएगा तो बना लीजिएगा। अगेन वही बेसिक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3+, ठीक है। तो वही याद कीजिए पीछे निमोनिक्स करा के अभी लाए हैं आपको। कोबाल्ट 9 होता है तो 9 में से 3 गया 6 बचा, तो 6 बचा तो अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होगा, बट यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रखा हुआ है। और पीछे देखिए आपको यहां पर भी कॉम्प्लेक्स था, बट यहां पर अगर आप सब देखेंगे तो +2 के फॉर्म में था। और आपको याद कीजिए हम बताए थे जब +2 में होता है तो हम लोग कहां तक कंसिडर करते हैं, अप टू NH3 तक कहते थे कि वो वीक लिगेंड होता था और NH3 के पहले ही ऑक्सीजन आता था। अगर हम आगे लगाए रखे हैं तो देखिए NH3 कहते थे वीक होता था +2 में, और देखिए इसके पहले ही वाटर आ रहा है। लेकिन +3 में आते थे तो वीक अब यहां तक कंसीडर होता था। उसमें भी एक्सेप्शन था कि कोबाल्ट वाटर के साथ +3 में स्ट्रांग बनाता है, तो जैसे ही स्ट्रांग बना दिया और ये 6 होगा ही, सभी पेयरिंग हो जाएगा, तो आप आसानी से सभी को इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। इसके कारण इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। समझ में आया ना? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आगे रिपीट कर जाए। अब आइए आप यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैनेडियम का निकालना है। अगेन सस्ती वाली 3 4 5 होना चाहिए, बट इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2x - 10 बराबर 0, x का वैल्यू +5, 5 होना चाहिए, 5 आ भी रहा है, तो ओवरऑल कितना हो गया 0। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचा तो कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट बचा नहीं, इसलिए इसका आंसर 0। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये ऐसे भी पूछ लेगा, क्योंकि जनरली आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा था, बट सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एक सॉल्ट है तो सॉल्ट अगर X- है तो उससे X2 बनाएगा। अब बस कलर मालूम होता तो अब हम कह सकते थे। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखिए आपको यहां से लग रहा है कि क्लोरीन यहाँ ग्रीनिश येलो है, तो हम कह सकते हैं ग्रीनिश येलो। अब यहां से अगर हम आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो ऐसे सोच सकते हैं, लाइक हम लोग ब्रोमीन का याद कीजिए, हम लोग पढ़ते हैं बियर्स टेस्ट में जो एल्कीन का Br2 के साथ रिएक्शन कराते थे, बोलते थे कलर्ड सॉल्यूशन Br2 होता है, बट रिएक्शन करने के कारण कलरलेस होता था, तो वल पर्पल या वायलेट इस तरह से कहते थे। तो एक आइडिया लगा सकते थे कि ये येलो नहीं है। आयोडीन का हमेशा रिएक्शन करते हैं स्टार्च का, सॉल्ट एनालिसिस में हमेशा चेक करते हैं, तो वहां से भी कह सकते हैं वो वायलेट टाइप का कलर होगा। तो इतना तो जरूर कह सकते हैं कि I2 और Br2 नहीं होता। अब बचा F2 और Cl2। अब यहां से आप एक गेस ले सकते थे कि कौन सा हो सकता है, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहां पर अगेन ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, आपको कंडीशंस पहले दे रखा हुआ है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें x और y गिवन नहीं है, आपको कह रखा हुआ है आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, और ये CFT के अकॉर्डिंग T2G5 है। T2G5 कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 2 3, अगर ऊपर जाता तो ये हाई स्पिन होता, बट ये ऊपर की जगह नीचे ही रह गया है, यानी ये पेयरिंग हो रहा है, और पेयरिंग होने का मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन 3+ कराना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 3+ कराने के लिए हमको इसको 3 बनाना पड़ेगा, और अगर इसको हम 3 बनाएंगे उसी केस में पॉसिबल है x - 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया +3, और जैसे ही आयरन +3 हो गया तो याद कीजिए सस्ती वाली कार में फेंको, 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 गया 5 होना चाहिए, 5 आ भी रहा है हमारा, समझ में आ रहा है, यानी और इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 हो ही चुका है तो इसका मतलब 3 ही होगा, तो 3 + 3 विल गिव यू 6। क्लियर हो गया ना? क्योंकि T2G5 नीचे कैसे पॉसिबल है, T2G5 नीचे है, इसका मतलब ही ऑक्टाहेड्रल है। अगर ऐसा नहीं होता, उसमें भी आप देखिए G दे रखा हुआ है, और G किस में होता है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में G नहीं होता, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है।
तो जैसे ही हमको मालूम चल गया ये 3 होगा Cn, इसका मतलब ही है कि X भी 3 होगा, इसलिए ओवरऑल ये निकलकर 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कह सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन कह लीजिए या पीरियोडिसिटी कह लीजिए। अब देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो फोर्थ पीरियड का मतलब ही हो जाएगा 3D ट्रांजिशन मेटल, उसके बाद आता था 4D और 5D। अब 3D, इसका मतलब हमारा ये चीज क्लियर हो गया है कि एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक ऑफ फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्थ पीरियड आ रहा है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का मतलब ही हो गया 4s2, 4D सीरीज में लिखते थे 5s2, 6 और 5D सीरीज में लिखते थे 6s2, याद कीजिए। तो इस कारण से यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 3D सीरीज हो गया। अब उसमें भी क्या रखा हुआ है कि Z3+ हम ले रहे हैं और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 है। तो बेसिक्स याद कीजिए, ऊपर क्या देख के आ रहे हैं, जितना भी अगर है उससे एक छोटा इंटीजर लीजिए, तो 3.9 का इंटीजर 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब ही हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। अब हमें ऐसा एलिमेंट देखना है 3D में, तो फिर से वही सस्ती वाली कार में फेंको नहीं, आगे भी लिख सकते हैं बट वेट कीजिए। तो इसका ग्राउंड स्टेट में कितना होता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो +3 में कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 3 चाहिए ना, मैग्नेटिक मोमेंट तो 3 बता रहा, तो ये गलत। वैनेडियम में कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, अभी भी 3 चाहिए तो गलत। क्रोमियम में 6 में से 3 गया तो 3, हाँ 3 चाहिए और 3 मिल भी गया है। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रखा है, फाइंड द मिनिमम एटॉमिक नंबर, यानी वो क्रोमियम ही हो सकता है, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं 24। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हम कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल था, बट अगेन निमोनिक्स के बेसिस पर हम आपको सॉल्व करा दिए। अब देखिए, ये अगेन किस केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा, देखिए मैंगनीज में देख रहे हैं सबसे ज्यादा सिर्फ 3D की बात कर रहे हैं, 3D में मैंगनीज का +7 है, देख रहे हैं +7, दिस वन +7, इसलिए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका कि मैंगनीज का +7 होगा, 3D की बात हो रही है। क्लियर। अब आइए NO2 का माइनस का, आप देखिए पूछ रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इसका करना क्या है, चाहे आपको 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 में है या 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 है, अलग अलग क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ दिया है, बट यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन पूछ दिया है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, तो 2, 2 4 और 1 5 हो गया। अब 2 ऑक्सीजन है तो हम लगाते हैं 1 ऑक्सीजन, ये इसके साथ एक बॉन्डिंग बना दिया, तो ऑक्सीजन का 2, 2 4, 2 6, 2 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन का देखिए 2, 2 4, 2 6, एक साथ ही बचा। अब एक और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ले लेते हैं। माइनस है तो माइनस मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, तो 2 इसका रहने दीजिए, 2 4, 2 6, माइनस है तो यानी वो एक ऑक्सीजन लेके बैठेगा, ऑक्सीजन का हो गया 7। अब ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो गया अगेन 8। तो देखिए ऑक्सीजन का 8 पुट गया, इधर पुट गया। अब इस नाइट्रोजन का देखिए 2, 2 4, 2 6, 7 1 8 ओवरऑल हो गया, तो हम यहाँ पर ओवरऑल माइनस लगा सकते हैं। बस आप मिला लीजिए किस में है, तो नाइट्रोजन के साथ एक डबल एक सिंगल, गलत, डबल सिंगल, दोनों ही सिंगल, दोनों ही डबल, तो आंसर इज 2। अब यहां से समझ में आ रहा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। पीछे लिगेंड वाला क्वेश्चन देख कर आए, अब अगेन रिपीट किया, वही बोले थे ना, टाइम कम था फ्रेंड्स इसलिए हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम एक जगह अरेंज नहीं कर पाए, बट अगर आपको हम पीडीएफ दे देंगे तो आप एक चीज देख लीजिएगा, सभी इसी तरह से है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए पीछे ग्रुप 13 पे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा था, और अब पूछ दिया है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और एटॉमिक रेडियस। आप इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम +1 इंक्रीज करता है, तो देखिए +1 इंक्रीजेस, ट्रू, बट इसका रीजन क्या होता था, याद कीजिए, जो हम आपको असर्शन रीजनिंग पी ब्लॉक में भी कराए थे। बेसिकली ये डी ऑर्बिटल के कारण क्या होता है, पुअर शील्डिंग, इस कारण इसका इफेक्टिव रेडियस घट जाता है। और वही प्रूफ है कि देखिए टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो हमारा सेल साइज बढ़ रहा है ना, 2s से 3s, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो साइज भी बढ़ रहा है, बट इसके बाद उतना इफेक्टिव नहीं बढ़ता है, इसलिए देख रहे हैं रैदर ये यहाँ से यहाँ घट गया, क्योंकि डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग हो जाता था। इसलिए गैलियम का क्या रखा है, ज्यादा है, बट गैलियम का तो देख रहे कम है, तो ये हो गया फॉल्स। क्लियर। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उसी तरह से निमोनिक्स लगाइए, सस्ती वाली कार में फेंको, आयरन +2 में तो 8 में से 2 गया 6, टाइटेनियम +3 में तो 4 में से 3 गया 1, कोबाल्ट +2 में
तो 9 में से 2 गया 7, क्रोमियम +2 में तो 6 में से 2 गया 4। तो हमें साफ साफ दिख रहा है टाइटेनियम में सबसे कम है। अगेन आप बॉक्स बना के देखेंगे वहां से आपको ये दिख जाएगा, इसलिए सबसे कम इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। सो देख रहे कितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, और आपको हम कहे भी थे जब कोऑर्डिनेशन करा रहे थे तो मैग्नेटिक मोमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था। देख रहे ना आया है कि नहीं? अब देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बार देख कर आ रहा है MnO4- +7, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर में पूछ ले और पीछे रिएक्शन में पूछ लिया हो। अब ये हम आपको नहीं कराए थे क्योंकि आपका सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में ये हटा चुका था, बट क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। बट मेरा आपसे यही कहना है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, रेगुलर नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आप देख के जाइए तो एनसीईआरटी में अगली बार हो सकता है कोबाल्ट का पूछ ले, और दे रखा हुआ है कोबाल्ट का कलर ब्लू होता है तो ब्लू, ग्रीन किसका होता है? आयरन का। बस याद रख लीजिए, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। हम कहे थे 4 वाला में अगर ABCD टाइप होता है तो डायरेक्ट 3 होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी अगेन कहे थे ना डी ब्लॉक में K2Cr27 KMnO4 वाला सेक्शन पूरा देख के जाइए, वहीं से क्वेश्चन आया है। अगेन क्रोमाइट ओर का Na2CO3 के साथ रिएक्शन करे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में A और B बना रहा है और CO2 दे रखा हुआ है। तो अगेन कॉन्सेप्ट अभी भी तो मैग्नेटिक मोमेंट पे ही बन रहा है ना, सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन A एंड B, इसका और इसका। तो क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन होता ही है, 6 का 6 गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बट यहाँ देखिए 2x - 6 = 0, तो 2x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू +3, तो 8 में से 3 गया 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 5 के कारण 5.9 पीछे ही देख कर आ रहे हैं, और नियरेस्ट इंटीजर लेना है तो 6, तो 6 - 0 विल गिव यू 6। क्लियर? अगेन फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है, निमोनिक्स लगाइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका कोऑर्डिनेशन पे पूछा हुआ है, हम आपको कलर वाला कंपाउंड में भी सॉल्व कराए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 3 वाला वीडियो में, जिसमें बताए थे बेसिकली कलर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो अगर आप T2G और EG का देखेंगे तो हम कहे थे कि जितना कम गैप होगा उतना कम एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज़्यादा गैप किस में होता था? जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है CN वाला स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें लगेगा, और E बराबर क्या होता है? hν, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी में मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया है लेंथेनॉइड पे, हम आपको कराए थे कि नहीं निमोनिक्स के थ्रू। बस अब कौन सा लेंथेनॉइड है कौन सा नहीं है आप देख लीजिए। लानत है सेलेना, प्रीति एंड पैमेला तुम पे कि सैम की यूरोपियन आ गया, गड्डी में तबीयत ढीली हुई और आ गया, तुमने येलो से ब्लू कर दिया और तबीयत ढीली हुई का TB। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है लेंथेनॉइड नहीं है। क्या रिपीट किया कि नहीं? देखिए यहां पर हमको ये स्लाइड में थोड़ा डाउट है, हम आपको इसको बाद में करा देंगे। यहां पर अभी भी वही क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? अगेन सस्ती वाली कार में, ठीक है। तो देखिए वैनेडियम में कितना? 3 4 5, फिर मैंगनीज में 7, क्रोमियम में 6, टाइटेनियम में 4। ग्राउंड स्टेट है बताना है। अब यहां पर क्या ध्यान देना है मालूम है? पहले बार बनाते में मेरे से भी गलती हुई थी, और वो क्या है हम बता दे रहे हैं। टाइटेनियम अगर हम डायरेक्ट बोल दे तो हमें दिख रहा है 7, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट होता है। ये सिली मिस्टेक का चांसेस, लेकिन यहां हम एस्टेरिक मार्क दे रहे थे, बट यहां स्पेसिफिकली पूछ लिया हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप याद कीजिए जब क्रोमियम का लिखते थे तो 3d5 एंड 4s1, और इसका लिखते थे 3d5 4s2। समझ में आ रहा है? तो यही रीजन है, ये एक अनपेयर्ड होने के कारण ये 5 और 1 6 बन जाता था, इसलिए क्रोमियम हो जा रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे एक अच्छा क्वेश्चन है, और सिली मिस्टेक होने का हाई चांसेस है। अब बहुत लोग इसको मैंगनीज मार के आ गया होगा, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और ये कीवर्ड को अगर आप ध्यान दे दिए होंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होता। फ्रेंड्स अगेन ये क्वेश्चन भले कॉम्प्लेक्स पे है, बट अगेन इसको क्या हम निमोनिक्स पे सॉल्व करा सकते हैं? देखिए यहां पर अगेन क्या करना है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। टाइटेनियम में 4 होता है ग्राउंड स्टेट में, और ये +4 में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 0। तो 0 सिर्फ इसी में है 4 में, 0 + 0 तो A का 4 यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। Mn पे आइए, Mn +2 है, तो +2 होने के कारण 7 में से 2 गया 5, 3 और 3 6 गलत, 2 गलत, 2 और 1 3 5, हाँ, तो D का 3 यहाँ डायरेक्टली दिस वन।
क्या PYQ हम ये कराए थे कि नहीं, रिपीट किया कि नहीं, है ना। देखिए ये है नोमेनक्लेचर पे, जब हम आपको नोमेनक्लेचर भी कराए थे तब भी हम आपको बताए थे 2-3 एग्जाम्पल याद रखिए, वहां से काम हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है हम सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नहीं बताए थे। तो अब आप सोच सकते हैं यहाँ क्या किया जाए, तो हम मान के चल सकते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो सिंपल कटायन सिंपल अनायन। अब यहाँ क्या किया जाए, तो इसी हिसाब से देखिए प्लेटिनम 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 और प्लेटिनेट है, तो यहाँ अगर हमें गेस करना चाहे तो हम सोच सकते हैं चलो प्लेटिनम लेके चलते हैं। हम गेसिंग बता रहे हैं, हम अगेन कह रहे हैं हम न्यूट्रल वाला एक भी नहीं कराए थे, ठीक है। बट जनरली अगर मान के चल रहे कि सिंपल कटायन है बाय डिफॉल्ट, अगर आपको हम एग्जांपल से भी रेफर करें तो देखिए ये वही मॉलिक्यूल और यहाँ से हमें दिख रहा है ये प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी में प्लेटिनम जाएगा, तो आप ऑप्शन 4 गलत। अब उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए ब्रोमीन और फॉस्फीन में अगर आप ध्यान देंगे तो बी पहले आएगा और पी बाद में आएगा, तो अल्फाबेटिकली हमेशा ब्रोमीन वाला ग्रुप पहले होगा, फिनाइल का पी वाला नहीं होगा, तो ये भी गलत। अब उसमें भी क्या ध्यान देना है, याद कीजिए इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता था इन, ये देख रहे हैं जिसमें पहले से नाम आता था इथिलीन डाइअमाइन, तो वैसे केस के लिए हम क्या कहते थे बिस। उसी तरह से यहाँ पर क्या है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन में पहले से ही ट्राई आ रहा है और ओवरऑल ये 2 है, तो हम कह रहे डाई, तो इसलिए डाई नहीं कह के हमको कहना पड़ेगा बिस, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अगर आपको सिर्फ इतना मालूम रहता तो देखिए ये 20 होगा और ये 20 होगा, तो ये गलत IQ लगाकर, और 3 20 रिपीट कर रहा है, उसी तरह से 3 प्लेटिनम रिपीट कर रहा है, तो PT वाला नहीं होगा प्लेटिनेट। तो हम कह सकते हैं डाई ब्रोमो अल्फाबेटिकली बी पहले आया, 20 लॉजिक क्लियर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आंसर इज 2। ओवरऑल अगर आपको हम कहें तो देखिए सबसे पहले अगर आप कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो आपको हम जैसा कहे थे मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन ज्यादा आया कि नहीं, भर भर के मैग्नेटिक मोमेंट पे आप देखे ही है। अगर लेंथेनॉइड में देखिए तो आपका निमोनिक्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम हो गया कि नहीं। डी और एफ ऑर्बिटल का हम जैसा कि कहे थे K2Cr2 और KMnO4 वाला साइड से क्वेश्चन आया कि नहीं। पी ब्लॉक में ज्यादातर आपका ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से पूछा हुआ आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा, और कुछ क्वेश्चन पीरियोडिसिटी से आया। और जैसा कि हम बोले केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से आप देख कर जाइएगा शेप, डायपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन, ज़्यादा चांसेस है इसी पैटर्न में आपका आने वाला पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा। सो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग योर पेपर्स। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।